सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। और आज अभिनंदन के साथ साथ एक विनती भी स्वीकार करें। अभी ये आपने जो गीत सुना, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले, जाहिर सी बात है ये एक पिता की ख्वाहिश है और पिता के सपने हैं अपने नन्हे से बच्चे के लिए। बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना पा रहा हूँ। 2 दिन से मैं अपने आप को रिकलेक्ट कर रहा था कि कैसे मैं बोलूँगा, क्या बोलना होगा और किस तरह से इस विषय को आपके सामने लाऊंगा। तो किसी तरह से हिम्मत करके खड़ा हुआ हूं दोस्तों। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये इसके पिता हैं फजल किदवई साहब, ये इसकी माँ हैं इधर गुलशुम किदवई जी, और ये इनका छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। और जब भी माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, उसको देखते हैं, तो कितने सारे सपने और कितनी सारी ख्वाहिशें जो हैं उनके मन में रहती हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो हम उसके लिए ये करेंगे और ऐसे उसको बड़ा करेंगे, ये सिखाएंगे, और ये पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं। और किस तरह से फिर वो बच्चा बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का या हमारे जीवन का सहारा बनेगा। हर घर में होता है और हर माँ बाप के लिए ये ऐसा ही सपना होता है। यहाँ भी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जो विशेष बात है उसमें बड़ा दर्द है, उसमें बड़ी मायूसी है। वो ये है कि दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं किन शब्दों में इन भावनाओं को व्यक्त करूं, क्योंकि ये जो वीडियो है अल्टीमेटली उस बच्चे के माँ बाप भी देखेंगे और आप सब तो देखेंगे ही। तो मैं इतना ज़्यादा भावनात्मक इसको नहीं करना चाहता कि उनकी आंखों से फिर कोई एक आंसुओं का सैलाब निकल पड़े। तो एक बड़ी परिष्कृत भाषा में और मर्यादित भाषा में मैं इसको वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बच्चा जो है एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया है जो बहुत रेयर होती है, और ऐसा लग रहा है कि अब आगे उम्मीद की जो किरण है वो बहुत कम है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का ख्याल मेरे मन में आया कि इसकी जो बात है वो जो है खूब सारी जगहों पर प्रचारित की जाए, सोशल मीडिया पर या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, या जो भी मेरे जानने वाले हैं, उनको मैं इस घटना से और इस विषय से अवगत कराना चाहता हूं। और जो भी हमसे बन पड़े यथा सामर्थ्य वो हमको करना चाहिए। वैसे तो मेरे वीडियोस जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और इंस्पायरिंग होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो है इंसानियत का भी जो है वो टच है, और ये इंसानियत जो है पूरे इंडिया को ही दिखानी है और इसमें सबको साथ में आना है, तभी शायद इस डोलती हुई नैया है ये हमारी जो है किनारे लग पाएगी। तो आइए आगे बताते हैं कि क्या हुआ इस बच्चे के साथ। इसको एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका नाम है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मैंने बहुत डिटेल में इस बीमारी के बारे में पता किया, 3-4 दिन से मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं, और बस यूं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि इसमें जो है ये जो नॉर्मल जो मसल्स होते हैं, जैसे ये हाथ के मसल्स, बाइसेप्स के मसल्स दिखाए जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ बड़ी नॉर्मल होती है और मजबूत ये मसल्स होते हैं। मगर जिस बच्चे को ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, उसके मसल्स की ग्रोथ जो है रुक जाएगी और उसको चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होगी, और इसका असर जो है उसके स्केलेटन पर भी पड़ता है और उसके हार्ट पर भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है। और जब वो बच्चा चलता है तो उसको पैरों में जो है हाथ का सहारा चाहिए होता है। अपने हाथ की ताकत से, दोनों पैर की ताकत को सहारा देना पड़ता है अपनी हाथ की ताकत से, और हाथ और पैर को मिला के फिर ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। बस यूं समझिए कि
ऐसा ही कुछ ये बीमारी का जो स्वरूप है वो ये है। ये एक मैं ग्राफिक लेके आया हूँ एक बच्चे को, और ये बीमारी जो है ये लड़कों में ही होती है और लगभग 6 साल की उम्र तक इसका जो है वो पता लग जाता है और इसका इलाज भी उसी उम्र तक हो जाना चाहिए, तभी जो है कुछ रोशनी की किरण जो है वो दिख सकती है, अदरवाइज बड़ा दिक्कत होगी। तो ये व्हाट इज ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैंने आपको बताया, और लगभग पूरी दुनिया में जो है 3 लाख बच्चे जो हैं इससे पीड़ित हैं, और अकेले यूनाइटेड स्टेट्स जहां मेडिकल की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं ऐसा माना जाता है, वहां पर 15,000 बच्चे जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं। और दोज विद ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब जो डीएमडी से पीड़ित होते हैं वो उनकी जब एज 5 साल की होती है उससे पहले ये डिटेक्ट हो जाता है, और 12 साल की उम्र तक ऐसा होता है कि वो व्हील चेयर पर आ जाएंगे, और 20 साल की उम्र तक आते आते उनके जीवन को काफी खतरा हो जाता है। ऐसा इस ग्राफिक में दिखाया गया है, इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूं कि आपको ये पता लगे कि कितनी सीरियस ये बीमारी है और कितनी भयंकर ये बीमारी है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कम सुना होगा। ईश्वर करे ऐसी बीमारी किसी और बच्चे को ना हो, मैं यही मनाता हूं। लेकिन इस बच्चे के साथ जो हुआ, जब इसके माँ बाप को पता लगा करीब 1.5-2 साल पहले, तो यूपी के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील प्रधान, उनको इन्होंने दिखाया उस बच्चे को। तो डॉक्टर सुनील प्रधान ने इस चीज को डायग्नोज किया कि इस बच्चे को ये जो डीएमडी की बीमारी है वो इन्होंने पहचाना उसको, और फिर उसको बच्चे को आगे रेफर किया गया, और इन्होंने अपना ये प्रिस्क्रिप्शन भी दिया है। बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही नामी, बहुत फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील प्रधान जी। उनका ये पर्चा है, इस पर्चे पर जो है बात आगे चली, फिर ये जो पर्चा है फिर इसको लेकर इसके माँ बाप जो है वो दिल्ली एम्स में भी गए और फिर बहुत सारे अस्पतालों के चक्कर लगाए। मतलब उनका तो जीवन पूरा इसी में बीता जा रहा है, कैसे अपना काम करेंगे, अगर नौकरी कर रहे हैं तो कैसे नौकरी करेंगे, अगर अपना कोई व्यापार कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, और माँ तो पूरे टाइम इसी में बिजी है कि किसी तरह इस बच्चे को इस बीमारी से निजात मिले, इससे कहीं वो बाहर निकल आए। बस क्यों चल रहा है। ये डॉक्टर प्रधान के बारे में बता दूं कि इनको पद्मश्री मिला हुआ है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये, और ये पीजीआई में कार्यरत थे, एसजी पीजीआई जो बहुत फेमस हॉस्पिटल है लखनऊ का। और ये जो बीमारी है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको प्रधान जी के नाम से ही इसका नामकरण किया गया है। प्रधान साइन आप देख सकते हैं ऐसा, और ये विकिपीडिया में लिखा भी हुआ है। ये जब उनको पद्मश्री मिला तब की ये तस्वीर है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि डॉक्टर प्रधान एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उनकी डायग्नोसिस का एक मतलब है, केस कितना जेन्युइन है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। और एल्विडिस वो कंपनी है जिसकी दवा से इस बच्चे का जो क्योर है, जो इसकी जो इलाज है वो उससे होना है, एल्विडिस कंपनी है। और ये जो है देखिए, आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका ये पर्चा है। और जब ये पता लगा कि इसका जो इलाज है और इसमें जो दवाएं और जो भी चीजें खर्च होंगी, उसका जब ये पता लगा कि इतना पैसा इसमें खर्च होगा, तो निश्चित रूप से होश उड़ाने वाली बात थी। और आप ये अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो एम्स है उसने इनका जो एस्टिमेट दिया है वो 3.2 मिलियन US$ का एस्टिमेट दिया है। ये मैंने ब्लो अप करके बड़ा करके आपको दिखाया है। अब दोस्तों, ये 3.2 मिलियन डॉलर्स होता कितना है? ये होता है करीब 27 करोड़ रुपए होता है। ये तो किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है इतनी रकम को जुटा पाना, और वो भी जब एक कोई मिडिल क्लास आदमी हो और इस तरह की उसकी जो है पारिवारिक बैकग्राउंड हो। जैसा कि अभी आपने गाने में सुना भी था कि नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले, कौन सी कितनी दुनिया वो अपनी दे देंगे, उसके बाद भी शायद ये खुशी उनके लिए अकेले जुटा पाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं खड़ा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, आप तक ये बात पहुँचाने के लिए कि हम सबको मिलकर इसमें कुछ न कुछ करना होगा यथा सामर्थ्य। दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। फिर ये एम्स से बात पहुंची आगे दुबई यूएई में ये हॉस्पिटल है मेडकेयर, इसमें भी उस बच्चे को दिखाया गया और उससे भी वहाँ के डॉक्टर से भी राय ली गई। तो ये पता लगा कि यूएई में इसका इलाज संभव है, यूएई या फिर यूएस में संभव है। तो यूएई ने भी एक जो वहाँ के डॉक्टर्स, मेडकेयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपना एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें भी जो खर्चा इसका बताया गया है इलाज का, वो 31,88,000 US$, वही जो 3.2 मिलियन US$ जो एम्स के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, लगभग वही अमाउंट है ये भी।
तो निश्चित रूप से इस परिवार के पास ये 27 करोड़ रुपए जुटा पाना बिल्कुल लगभग असंभव, लगभग क्या बिल्कुल असंभव सी बात है। ये जो उसके जो पिता हैं फजल किदवई साहब, इन्होंने उस बच्चे की बीमारी के बारे में क्या बताया है, ये मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो बेटे को हमारी बीमारी है, इसको ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। डीएमडी के नाम से ये जानी जाती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें एक तरह का जीन होता है जो मसल बनाता है। वो जीन डिफेक्टिव है, वो जीन मसल नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से बॉडी की सारी मसल्स धीमे-धीमे डैमेज होती चली जाती हैं और एक वक़्त आने के बाद बच्चा सबसे पहले उसमें जाता है, व्हीलचेयर बाउंड होता है और धीमे-धीमे करके मांसपेशियाँ उसकी पूरी ख़त्म हो जाती हैं, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स डिमाइज़। सो इसमें जो कॉस्ट है, जो इसमें जो जीन जो यूज़ होना है, जो जीन इसमें जो इंजेक्शन जो थेरेपी होनी है, जीन थेरेपी होनी है, उसका नाम है एलिविडिस। एलिविडिस इंजेक्शन जो सेरेप्टा कंपनी ने बनाया है, ये यूएस का प्रोडक्ट है। एफडीए अप्रूव हो चुका है, यूएस एफडीए अप्रूव हो चुका है ये। और इसका इलाज जो है वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये अब हम इसको यूएई और यूएस में ट्राई कर रहे हैं। कितना कितना मुश्किल हो पाता होगा एक पिता के लिए ये सब डिस्कस कर पाना, और वो भी जब लगभग 2 साल से इसी काम में ये माता पिता इस बच्चे के, यूनुस के, लगे हुए हैं। और वो पिता जो अपने बच्चे को लेकर ये सपने देख रहा हो जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उसके लिए कितना मुश्किल होगा इन सब बातों पे चर्चा कर पाना और इनके बारे में डिस्कस कर पाना। मेरी तो बात भी हुई है उनसे, और पूरे टाइम यही होता है कि मैं सबका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अभी तक जो है इस कैंपेन में जहां 27 करोड़ रुपए चाहिए हैं, लगभग 56 लाख रुपए आ चुके हैं। लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है और सोशल मीडिया पे भी एक हैशटैग चल रहा है, यूनुस फाइट्स डीएमडी। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन तो हम लोगों को इनका साथ देना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए इस पिता ने क्या सपने संजोए होंगे और कहाँ पे आकर जिंदगी ने इनको अभी खड़ा किया हुआ है, देखिए। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मुझे सूरज कब या चंदा, तुझे दीप कब या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। जैसे आम घरों में बच्चे होते हैं 4 साल के, 5 साल के, उसी तरह ये बच्चा खेलता है, उसी तरह से बच्चा ये पढ़ाई करता है, उसी तरह से अटखेलियाँ करता है, उसी तरीके की बातें करता है और सबका जो है मन मोह लेता है। इसको देख के ऐसा लगता है इसको खिलाते ही रहें। इसके समर्थन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे अपने ये मशहूर क्रिकेटर हैं मोहम्मद कैफ साहब, उन्होंने भी अपना संदेश इस बच्चे के लिए भेजा है और यथासंभव उन्होंने मदद भी की है इस बच्चे की। मैं ये भी आपको सुना देता हूँ। यूनुस सिर्फ 5 साल का है और डीएमडी यानी कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी बीमारी जो अब तक लाइलाज मानी जाती रही है, लेकिन एलवीडीज इंजेक्शन के जरिए यूनुस जैसे बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन इस इंजेक्शन की कीमत भारत में 25 करोड़ रुपए है। ऐसे में इस नन्ही जान को सिर्फ हम सब मिलकर बचा सकते हैं। मैं इस नेक काम में अपनी ओर से जो मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आप भी साथ आइए। दुनिया का हर बच्चा हमारे अपने घर का बच्चा है। यही तो हमारा भारत है। आइए हम सब मिलकर यूनुस को बचाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जी बिल्कुल सही कहा मोहम्मद कैफ ने। सभी बच्चे भारत के बच्चे हैं, अपना ही बच्चा है। आइए मिलकर यूनुस को बचाते हैं। ये जो है यूनुस को मदद करने की जो आपकी प्रक्रिया होगी, जो आपका तरीका होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अभी तक 56,63,000 रुपए आ चुके हैं इस कैंपेन में, और ऐसा कहा है डॉक्टर्स ने कि सितंबर में इसका बर्थडे है, 6 साल का हो जाएगा, उससे पहले ही इसका ये ट्रीटमेंट चलना है। तो इस हिसाब से अभी इस बच्चे के पास लगभग
6 महीने हैं या यूं समझ लिए कि 180 दिन हैं। इन 180 दिनों में हर दिन जो है 15 लाख रुपए इकट्ठे होने हैं, ऐसा मैंने कैलकुलेशन किया है। तो आइए हम लोग सब साथ चलते हैं इस मुहिम में और साथ चल पड़ते हैं इस मुहिम में और इस बच्चे की भरपूर मदद करते हैं। मैंने भी यथासंभव जो मदद हो सकती है मैंने भी कर दी है और अपने दोस्तों से भी कहा है और वो भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। ये इसका बारकोड रहा और ये अकाउंट डिटेल भी मैं अभी आपको दे ही दूंगा इसके। इतना सब होने के बाद भी ये बच्चा इतना भोला है, भोला ही होगा, 5 साल का बच्चा, तो क्या समझ है, उसको नहीं पता कि मम्मी पापा पे क्या गुजर रही है, उसके चाहने वालों पे क्या गुजर रही है। लेकिन इतनी सब परेशानियों के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी माँ का वीडियो बनाऊं, जैसे कि मैंने उसके पिता के लिए बनाया है एक गाना लगा के। बहुत सारे ऐसे गीत हैं माँ के बच्चे के प्रति, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन वो माँ कैसे अपने बच्चे को समझा रही है, कैसे अपना हौसला बुलंद कर रही है और कैसे इस बच्चे को समझा रही है, देखिए मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। ये कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है हमें विश्वास, विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन। बिल्कुल कामयाब हो गए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और अपने भारत देश की तो ये परंपरा रही है कि एक दूसरे की आगे बढ़कर मदद करना, और इंसानियत का तकाजा ही यही है कि इस बच्चे की मदद होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपसे बन पड़े इस बच्चे की मदद करिए और एक ऐसी मिसाल पेश की जाए अपने देश में कि पूरी दुनिया में इसकी पहचान बने और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो। बड़ा मुश्किल था इस वीडियो को बना पाना और इसके बारे में कुछ भी बोल पाना। दोस्तों ये कोई आम वीडियो नहीं है, मैं तो वीडियो बनाता ही रहूँगा और बहुत बार मैं ये कहूँगा कि वीडियो को प्रमोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। पर आज मुझे लगता है सब कहने की ज़रूरत नहीं है और बस इतना कर दिए कि ये जो माँ बाप हैं जो आज इतनी मुसीबत में हैं और इतने ऐसे समय में हैं कि जहाँ उनको हम सब की मदद की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ काम कर दीजिए कि इनकी मदद हो जाए और ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित हो जाए, जिससे कि इस बच्चे को हम हंसते खिलखिलाते हुए देख सकें और ये भी देख सकें कि ये बच्चा जो है आप सबकी मदद से, आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। नमस्कार दोस्तों।